हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस 2027 के लिए 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोर आपको अच्छा करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो एक भी स्किप मत करिएगा। चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो पहले समकालीन विश्व राजनीति का क्वेश्चन जो है यहाँ पे चैप्टर से, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर से पढ़ेंगे, और ऐसे करते करते हम लोग 50 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे 2027 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। ठीक है, बहुत वीवीआई है, देखना ये क्वेश्चन रिपीट करता है हर वर्ष। तो बच्चों 1962 ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1962 यानी कि 1962। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बच्चों नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, 1949 में ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्या है यहाँ पे कि वर्षा संधि, जिसको हम लोग वर्षा पैक्ट भी बोलते हैं, तो इसका नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था बच्चों। तो कौन सा देश कर रहा था, ध्यान रखना, सोवियत संघ। सोवियत संघ की तरफ से हो रहा था वर्षा पैक्ट का यहाँ पे नेतृत्व। चलिए ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं बच्चों कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये देखो वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड में लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था बच्चों, यानी कब खत्म हुआ था। तो याद रखना यहाँ पे 1991 हो जाएगा, 1991। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 हो गया। 6 देखते हैं बच्चों क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया था। तो बच्चों बर्लिन की दीवार को 1989 में गिराया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कर लीजिएगा ए। पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना बच्चों। यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था। तो बच्चों शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था, तो ध्यान रखना ये 1990 में, 1990 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे सी। चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। क्या कहता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो बच्चों सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति का नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों यहाँ पे 9 क्या कहता है कि सार्क यानी कि दक्ष जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों। तो शार्क की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखना 1985 को शार्क की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है बच्चों कि दक्ष का मुख्यालय कहाँ है। दक्ष का मुख्यालय बच्चों हमारा काठमांडू में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। देखो ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये सब क्वेश्चन को कवर जरूर करना। तो 1972 में हुआ था। ठीक है, 1972 में बच्चों शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन आता है किसके बीच में हुआ था शिमला समझौता, 1972 में, 1972 में। तो आप लोग क्वेश्चन में लगा देना इसका टिक, भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलो इससे 2 क्वेश्चन बन गए। यहाँ पे ही आते हैं 12 नंबर पे, किस वर्ष बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। तो बच्चों कौन सा काल पूछ रहा है, कौन सा वहाँ पे ईयर पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 1971। ठीक है, 1971 में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पे 13 क्या कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फारका संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, यानी कि सिग्नेचर कब हुए थे। तो बच्चों 1995 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कर लीजिएगा बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग यूएनए बोलते हैं, की स्थापना इसकी कब हुई थी बच्चों, कब हुई थी, डेट और ईयर हम लोग दोनों जानेंगे इसमें। तो देखो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 15 क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य, एक होता है अस्थायी, एक होता है स्थायी सदस्य। तो मैं आपको बताती हूँ कि 5 यहाँ पे जो है, ठीक है, 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, परमानेंट, और अस्थायी कितने होते हैं, अस्थायी 10 होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कि अस्थायी कितने होते हैं, हालांकि ज़्यादातर आता है यही वाला कि क्वेश्चन में कि अस्थायी कितने होते हैं, तो 10 पे लगा दीजिएगा, और अगर स्थायी आएगा तो 5 पे लगा दीजिएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि स्थायी सदस्य पूछ रहा है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पे 16 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हेग में है, जिसको हम लोग द हेग भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है, तो किससे था बच्चों। तो ध्यान रखना ये मानव अधिकार रक्षा से था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो WTO की स्थापना बच्चों 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक सुरक्षा की सबसे बड़ी आधुनिक चुनौती कौन सी है। तो वैश्विक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे कि CTBT यानी कि CTBT जिसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं का पूर्ण रूप क्या था। तो इसका पूर्ण रूप क्या था पूछ रहा है यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 21, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन पूछ रहा है, ध्यान रखना, गुट निरपेक्ष सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, ये सारा कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रियो डी जेनेरो में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस यानी कि उत्सर्जन कम करने के लिए यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल का यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे कि ओजोन परत में छिद्र होने के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है। ओजोन परत पूछ रहा है, तो यहाँ पे कार्बोफ्लोरोन कार्बन, ठीक है, यानी कि CFC। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, क्या कहते हैं कि वैश्वीकरण का मुख्य आयाम क्या है। बच्चों वैश्वीकरण का मुख्य आयाम आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम और सांस्कृतिक आयाम, यानी इनमें सभी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 पे आते हैं, क्या कहता है कि बिल्ड सोसम फॉर्मर की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी, तो ब्राज़ील में हुई थी। ठीक है, ब्राज़ील में लगा लेना, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अब भाग 2 हम लोग स्वतंत्र भारत में राजनीतिक से पढ़ेंगे क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर से। देखो, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे प्रथम। तो यहाँ पे आंसर बच्चों कर लेना। देखो, पहले जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे बच्चों, उनका नाम क्या था, सबको पता होगा कि बच्चों उनका नाम क्या था। उनका नाम था यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जो क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री वो रह चुके हैं। दोनों क्वेश्चन है यहाँ पे, तो बच्चों 26 का बी लगा लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चन पे कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहले राज्य कौन था। तो बच्चों इसका नाम था आंध्र प्रदेश स्टेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 नंबर पे, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बच्चों 1953 में हुई थी, ऑप्शन नंबर हमारा कर लीजिएगा यहाँ पे सी। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बच्चों, क्या कहता है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे लगा लेना 1952, ठीक है, 1952। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्या कहता है बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और बीजेपी की कब हुई थी, आप लोग मुझे कमेंट बताना। हालांकि क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम लोग। 31 आ जाते हैं कि भारतीय जनसंघ की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों कौन थे, इनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, क्या कहता है कि भारत में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था। तो गठन कब हुआ था पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना, मार्च 1950 में। ठीक है, मार्च 1950, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि योजना आयोग को भंग करके किस वर्ष नीति आयोग का गठन किया गया था। तो बच्चों ध्यान रखना, ये 2015 में किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है ना कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा योजना बनाया गया था, या कौन सा यहाँ पे ये योजना हाँ बनाया गया। तो यहाँ याद रखना बच्चों, नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था क्वेश्चन में आएगा, और ऑप्शन में आपका नीति आयोग रहेगा, तो आप लोग नीति आयोग पर टिक कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो बच्चों हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, क्या कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। प्रथम पूछता है, द्वितीय और तृतीय तीनों पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो हमारे यहाँ हो जाएगा 1951 से 56 का यहाँ पे काल था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, चलिए आते 36 में, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था। तो बच्चों पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो पंचशील समझौता है वो कौन दो देश के बीच में हुआ था। तो अगर आपका ऑप्शन में भारत और चीन आता है, आप उस पर टिक कर दीजिएगा। कभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था। तो बच्चों 1954 में हुआ था, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 में कि भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। तो बच्चों कहाँ किया था और कब किया था पूछ रहा है। तो 1974 को पोखरण में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। बहुत प्रचलित नारा है ये, इनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री का ये नारा है, जय जवान जय किसान। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन के साथ में। वर्ष 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे इनका नाम था नजीलम्पा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं अभी हम लोग बच्चों कि भारत में किस वर्ष आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1975 में। ठीक है, 1975 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 41 देखो बिहार का छात्र आंदोलन जो कि 1974 के नेतृत्व में किसने किया था? जो सबसे बड़ा आंदोलन बच्चों हुआ था, तो ये करने वाले थे, इनका नाम था जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो जनता पार्टी की सरकार में 1977 में भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थे? तो बच्चों कौन थे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मोरारजी देसाई जी थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 43 पे आ जाइए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो बच्चों किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1973 में हुआ था। चलिए 1973 में कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 44 देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता, जिसको लोग पंजाब समझौता भी कहते हैं, वो कब हुआ था बच्चों? तो कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 1985। ठीक है, जिसको हम लोग पंजाब समझौता कहते हैं, ध्यान रखना। चलो 45 में आ गया। मंडल आयोग की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? इनका नाम था वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह नाम था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 46 पे आ जाओ। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बच्चों नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी 1991 में, 1951 में। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं। बाबरी मस्जिद को ढांचा किस वर्ष गिराया गया था? तो कब गिराया गया? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1992। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो बच्चों ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग खुद बिहार से बिलोंग करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा लालू प्रसाद यादव का ये जो स्टेट पार्टी है आरजेडी। ठीक है, आरजेडी आपको पता है लालू प्रसाद यादव का यहाँ पे स्टेट एक पार्टी इसको बोलते हैं, जैसे कि जेडीयू आरजेडी ये सब क्या स्टेट पार्टी है। ठीक है, तो हमारा इसका स्थापना बिहार में किसने किया था आरजेडी का? तो यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना है अभी। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं है, 49 है, फिर 50 लास्ट होगा। एनडीए या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? बच्चों एनडीए पूछ रहा है, तो ध्यान रखना ना कि यहाँ पे 1998 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 50, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे। तो देखो क्या कहते हैं कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में से प्रारंभ हुआ था? बच्चों किस राज्य से हुआ था पूछ रहा है, तो राजस्थान हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे यहाँ से सारा ऑब्जेक्टिव खत्म होता है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है कि ये 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले इंपॉर्टेंट के वीडियो के साथ में, और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी।